एक काशी का ब्राह्मण था, बहुत दुखी था। उसको कोई संतान नहीं होती थी। इस बात का उसको बहुत कष्ट था। बहुत पूजा किए, बहुत पाठ किए ब्राह्मण देवता, लेकिन संतान नहीं हुई। तो फिर हम कहा गुरु जी के दर्शन क्या होने आ रही हैं, जब कथा होता है। माँ का तो गर्भ वही है। कोई विकलांग हो रहे हैं, कोई अंधे हो रहे हैं, कोई सही स्वस्थ हो रहे हैं, कोई पागल हो रहे हैं, कोई संत हो रहे हैं, कोई विद्वान हो रहे हैं। गर्भ वही है, माँ वही है, पिता वही है, वही माँ है, बाप वही, लेकिन फिर भी बालक के स्वभाव परिवर्तित हैं, वही रक्त। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना भाग्य, अपना अपना प्रारब्ध। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले रच गया, फिर शरीर उत्पन्न हुआ। उसका निर्धारण हो गया, ये कार्य इसको करना है, ऐसे ऐसे करेगा। हाँ, अगर आप जो है कर्मयोगी हैं तो आप भाग्य में भले लिखा है, लेकिन आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भाग्य आपका और अच्छा बन जाएगा। इस जीवन को भी बदल सकते हैं आप, और आने वाला जो अगला जन्म है उसको तो आप बिल्कुल महान बना सकते हैं। और ज़्यादा भक्ति करें तो जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं था, बहुत दुखी थे। उनका भाग्य प्रारब्ध ऐसा था। भगवान शिव का आराधना किए, और भगवान आशुतोष हैं। शंकर जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन धनु जानी, आरती हरहु दीन धन जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, अवधर दानी, अवधर दानी। आशुतोष, आस मतलब तुरंत, शीघ्र, तोष मतलब संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले। तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। आराधना किया ब्राह्मण देवता ने, तपश्चर्या किया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए, बोले क्या वरदान चाहते हो भक्तराज? बोले प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो बस एक ही वरदान दीजिए, हमें कोई संतान नहीं है, आपसे संतान की इच्छा है, बस आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवान शिव ने कहा, कैसा पुत्र चाहते हो, लंबी आयु वाला या अल्प आयु वाला? ये दोनों की विशेषता क्या है? ब्राह्मण देवता ने कहा, दोनों की विशेषता बतलाइए। बोले लंबी आयु वाला पुत्र तो आपको दुख देगा, नालायक होगा, और अल्प आयु वाला पुत्र जो होगा वह लायक होगा, आपको सुख देगा। ब्राह्मण देवता विचार किए। फिर ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अधिक उम्र जिएगा लेकिन नालायक होगा, दुख देगा, तो ऐसा पुत्र तो किसी काम का नहीं। कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र हमेशा दुख देता है, वो सुख नहीं दे सकता। तो बोले अल्प आयु वाला सुपुत्र मिले, कुपुत्र न मिले। और लोग क्या सोचते हैं, हो जाए 10 ठो पुत्र, भले कुपुत्र हो, सेवा करे न करे, गाली दें, और बोलो को चलो भाई थोड़ा भजन भाव करो, बूढ़े हो रहे हो, आपके पुत्र गाली देते हैं और कलह क्लेश मचाते हैं, काहे को पड़े रहते हो घर में? तो जानते हो क्या बोलेंगे? कुछ ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भजन करना है, बड़े
शांत गंभीर मुद्रा में बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं है महाराज, अपने ही तो पुत्र हैं, भले जूते मार, ठंडी सी सांस ले, लेकिन बैठे रहेंगे, भजन नहीं करेंगे। तो कुपुत्र दुखदायक होता है, दिन रात कांटे की तरह चुभता रहेगा। एक ही पुत्र होता है सिंह को, लेकिन सिंही स्वपीति निर्भयम, सिंहिनी निर्भय होकर सोती है एक सिंह पुत्र को प्राप्त करके। और सहैव दशभि पुत्रेण भारम वहति राशि, ये जो गधी है इसके 10 पुत्र होते हैं, फिर भी ढोती रहती है भार। एक ही न राज हंसे न वा शोभा सरसो भवे, एक राजहंस से जो तालाब की सुंदरता होती है, न सा वक्र सहस्त्रेण तीर तस्तीर वासिना, न सा वक्र सहस्त्रेण, वहां पे हजारों सैकड़ों बगुले होते हैं, लेकिन वो शोभा नहीं होती जो एक राजहंस से सरोवर की शोभा हो जाती है। ब्राह्मण देवता बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत अधिक आयु वाला पुत्र नालायक नहीं चाहिए, लायक पुत्र चाहिए, भले वह अल्पायु का हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये हो मस्त। समय आने पर उनको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, बहुत ही परम शांत भक्त सुंदर अनुपम। भगवान शिव का उपहार कृपा वो तो अलग ही रहेगा। धीरे धीरे बढ़ता गया, 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष में ही इसको पूरा था शरीर, इसको यही वरदान था। 5 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं दिया था भोलेनाथ ने, लेकिन मैं बता रहा हूँ गायों की कृपा जिन ऋषियों पे है, ऐसे ऋषियों की आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है। चिंता बढ़ती गई, चंद्रकला की भांति वह बालक बढ़ता गया। जब सोचो ना कि समय जल्दी न बीते तो बहुत जल्दी बीत जाता है, और सोचो समय जल्दी बीत जाए तो 1-1 सेकंड लगता है कि वर्षों के बराबर। अब 1-1 वर्ष बिल्कुल कष्टकारी लग रहा है, बड़े दुखी हैं, चिंतित हैं। 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए, अब तो महाराज केवल 3-4 दिन शेष बचे, अब तो बिल्कुल टेंशन, बिल्कुल दुखी हो गए। 4 वर्ष होने के बाद ही से दुखी रहने लगे थे बिल्कुल। सबसे पूछते थे महाराज कुछ उपाय बताओ, कुछ कृपा बताओ, कुछ मंत्र बताओ, कुछ तप बताओ, जप बताओ, कैसे मेरे बालक का उद्धार हो, कैसे इसका कल्याण हो, कैसे इसकी आयु बढ़ जाए। सब संतों से पूछते थे। एक संत मिले, गो प्रेमी, यज्ञ प्रेमी। संत ने कहा कि भाई तुम इससे बोलो कि सबको प्रणाम किया करे, सबको जो कुछ मिल जाए, जो कोई आ जाए सामने, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर, जो भी आदमी आ जाए, जीव आ जाए, सबको प्रणाम करे तो इसका उद्धार होगा, इसकी आयु बढ़ जाएगी। देखिए प्रणाम करने का चमत्कार। जब अच्छा आहार होगा तो अच्छे विचार होंगे, तो अच्छे संस्कार होंगे, तो आपका कल्याण होगा। बोले तो हम किसको जाने कि कौन महान होगा जो आशीर्वाद है सादे कल्याण होगा। कह रहे उसमें तमाम सिद्ध संत आ जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आशीर्वाद दे देंगे कभी न कभी। 4 वर्ष का जब बालक हुआ तो 1 वर्ष पहले ही ऐसी बात हुई। तो बोले हम कैसे जाने कि सिद्ध संत कोई है। तो बोले सबको प्रणाम करना शुरू कर दे बालक, जो कोई भी आए तुम तो सबको सिद्ध समझना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम तो सिद्ध को भी गिद्धी समझते हैं। किसी ने कहा भाई गांव और शहर में अंतर क्या है? क्या और तो कुछ नहीं अंतर है, बस इतना है कि गांव के लोग जो है भिखारी को भी साधु समझते हैं
और शहर के लोग कहे वो तो साधु को भी भिखारी समझते हैं, बस यही है अंतर। तो बोले तुम तो सबको सिद्ध समझना शुरू कर दो, वो कोई भी हो सब सिद्ध है, तुम्हारे लिए पूजनीय है, ऐसा मानो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो आप बुराई ही सोचते रहोगे, लोगों की गंदी बातें ही सोचते सोचते अपना दिमाग डिस्टर्ब करोगे, समय खराब करोगे, खून अपना जराओगे, मिलेगा कुछ नहीं। अपने लिए सोचो कि मेरा कल्याण कैसे हो, फला ऐसे है, ढेकान ऐसे, ऐसे करोगे तो तुम टेंशन में रहोगे, खोपड़ी हमेशा दर्द ही करेगी, नींद भी नहीं आएगी। फला ढेकान कैसा है उसको रहने दो, तुम कैसे हो उस पर भी कभी विचार कर लो, उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसका बुरा हो रहा है कि भला हो रहा है, वो कुकर्म कर रहा है सत्कर्म कर रहा है, वो तो बाद में, पहले तुम क्या कर रहे हो उसको भी तो सोचो, जिससे आपका बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो यही सोचते सोचते पूरी आयु बीत जाएगी, पूरी जीवन बीत जाएगी और आपका कल्याण नहीं होगा। बोले तुम तो सबको अच्छा मानो, बोले ना आप भले तो जग भला। हर आदमी अगर ऐसा मान ले कि हम भले तो सब भला, तो सब भला तो हो ही जाएगा, पूरा जग भला हो जाएगा। अब गंगा तट पे रहने लगे ब्राह्मण देवता, बालक को लेकर के कुटिया बना लिए। अब बालक जो भी आए सबको दंडवत प्रणाम करे, जो कोई भी दिखे। जो उसके निकट से आए सबको प्रणाम करे, सबको दंडवत करे। जो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, आदमी, साधु, जो कोई भी आ जाए, गो गज बाजी अनेक पशु सूकर स्वान शिकार श्रृगाल, सबको प्रणाम करे। युवा वृद्ध रुबाल सबको प्रणाम करे, जवान को, बेटी को, बहन को, बूढ़े को, साधु को, सबको जो भी मिल जाए। आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, दोनों हाथ पुण्य प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में माथ। धरती पे सर रख करके प्रणाम करता था वो बालक, कितना शिष्टाचार। सबको प्रणाम करे श्रद्धा से। और प्रणाम करने से क्या होता है, महापुरुषों ने लिखा, अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आज्ञाकारी लोग हैं, वृद्ध जनों की, श्रेष्ठ लोगों की, माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करने वाले हैं, जो भी आदरणीय हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, भगवान की, गौ माता की, गुरु की, संत की, माता पिता की, भाई की, बंधु की, जो भी सम्मान योग्य हैं। ऐसे ये नहीं है कि बड़े हैं, अब शराबी हैं, जुआरी हैं, असभ्य हैं, दुराचारी हैं, तो हम उनका पूजा आरती थाली उतारते रहें तो आपका कल्याण नहीं होगा। वो तो वही सिखाएंगे, जुआ, चोरी। जो सम्माननीय योग्य है उनको वृद्ध ही कहा गया, वो चाहे बालक ही हो। तो उनके सम्मान करने से, उनकी सेवा करने से, उनका आज्ञा पालन करने से 4 चीजों में वृद्धि होती है। कौन कौन? आयुर विद्या यशो बलम। आयु बढ़ जाती है, विद्या ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सम्मान प्राप्त हो जाता है और शक्ति प्राप्त हो जाती है। 4 चीजें क्या करने से? प्रणाम करने से, सम्मान करने से, उनकी सेवा करने से। केवल ये सब शोध करके लिखे हैं महापुरुष लोग, फालतू थोड़ी लिखे हैं। हमें तो शर्म आती है, कुछ लोग घुटना ही छूते हैं। हाँ, घुटना ही छू के प्रणाम कर लेते हैं। हमारे ही कितने लोग किए, तो हम सोचते हैं भगवान जब इन्हें घुटना ही छूना है तो ये रहा नमस्तुभ्यम, नमस्कार मुद्रा, हाथ जोड़ लो। घुटना में क्या है, इतना झुक रहे हो, कितना कष्ट होगा, हाथ ही जोड़ लो। ये तरीका भारतीय परंपरा की नहीं है, ऋषियों की परंपरा नहीं है, गोभक्तों की ये परंपरा नहीं है। जब आप किसी को अच्छे से प्रणाम नहीं करोगे तो विचार करिए, जब आप एक दूसरे को आदर नहीं दोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो कल को आपकी जो औलाद होगी, आपकी जो संतानें होंगी, वो क्या करेंगी? वो भी तो आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगी, निश्चित है।
एक व्यक्ति अपने माँ बाप को गाड़ने के लिए ले जा रहा था जंगल में कि गड्ढा खोद के गाड़ दो, फालतू में खांसते रहते हैं, खखारते रहते हैं, थूकते रहते हैं, चल फिर पाते नहीं, पड़े पड़े खाते रहते हैं, गंदगी करते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं बिस्तर पे ही, अब इनको बेकार है रखना। गया जंगल में, गड्ढा खोदने लगा। उसका पुत्र छोटा सा था। पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि ये बूढ़े पड़े रहते हैं बिना मतलब के, बिना काम के, फालतू, इनको इसी में गाड़ देते हैं बेटा, टाइम बर्बाद होता है, समय निरर्थक व्यतीत हो जाता है इन्हीं के पास रहने में, इनकी देख रेख में, इससे अच्छा इनको गाड़ दो। तो गड्ढा जब खोदने लगा तो पुत्र उसका पहले जल्दी जल्दी खोदना शुरू किया। पिताजी पूछे उसके, बेटा तुम क्यों खोद रहे हो? बोला, पिताश्री आप भी तो बड़े बूढ़े होंगे कभी, तो गड्ढा पहले से ही काहे हम समय बर्बाद करें, हम क्यों ना अभी से गड्ढा खोद दें तो आपको भी इसी में दफना दें। तो जो जैसा करता वही, जो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? जब बबूल का पेड़ बोओगे तो आम मिलेगा कि कांटे ही चुभेंगे। तो इसीलिए बड़ों के लिए कहा गया सम्मान करो। क्यों? क्योंकि तुम क्या छोटे ही रहोगे, तुम भी तो किसी के बड़े रहोगे, तो तुम्हारा भी आदर होगा, तुम्हारा भी सम्मान होगा। तो लोग घुटना छूते हैं। हाँ, घुटना छूने की परंपरा आ गई। अब गाय से प्रेम है नहीं, गो दूध घी ये सब सेवन करना नहीं है, बैल छाप हो गए, मतलब भैंस का दूध पी पी मोटी बुद्धि, संस्कारहीन होते जा रहे हैं लोग, तो घुटना छूने लगे, हाथ मिलाने लगे। अब तो लोग हैं मिलाने लगे ना, पहले गले मिलते थे, प्रणाम सर रख के करते थे, अब तो हाथ मिलाने लगे। घुटना छूने के बाद हाथ मिलाना शुरू, अब हाथ हिलाने लगे, अब मिलाना भी बंद हो गया। वो बोलता है टाटा बाय बाय, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तो दूसरा कहता हम ही बेवकूफ हैं, हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं, तो अब हाथ हिलाने लगे। तो ये परंपरा ऋषियों की नहीं है, भारत की नहीं है। वो बालक पुनि प्रणाम सबको करे, धरि धरि महि में मात। आवत देखे दूर से कर जोड़े दो हाथ, दूर से ही आते देख के हाथ जोड़ लेता था दोनों। और फिर जब आते थे सर रख करके, पुण्य प्रणाम सबको करे, धरी धरी महि में माथ। बहुत ही संस्कारी बालक, नित्य ही प्रणाम करता था। 3-4 दिन बचे हैं शेष उसके जीवन के। ब्राह्मण बड़े व्याकुल हैं कि संत महाराज ने तो बताया था प्रणाम करने से आयु बढ़ जाएगी, लेकिन आयु तो नहीं बढ़ी, अब तो 3 दिन बस शेष हैं, अब कैसे बढ़ेगी? अब आशा एक भी नहीं थी, दुखी हो गए। तभी सप्तऋषि गण, सप्तऋषि पधारे वहां गंगा तट पे काशी में। कब किस वेश में, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान, कब किस वेश में, कौन से संत के रूप में, किस भक्त के रूप में, भिखारी के रूप में, कब भगवान मिल जाए कोई पता नहीं। इसलिए कभी भिखारी आए, भिक्षुक आए तो कुछ न कुछ दे दीजिए, घर से भोजन करा दीजिए, एक मुट्ठी चावल ही दे दीजिए, वापस खाली हाथ मत भेजिए। देयम देयम पुनर्देयम, भिक्षुक कहता है दे दो, बार बार दे दो, जब मैं आऊं कहता है देयम देयम पुनर्देयम, और नहीं देंगे तब न देयम, तो भिक्षुक कहता है न देयम फलमीदृशम, मैंने भी नहीं दिया था इसलिए गली गली भीख मांग रहा हूँ, और आप भी नहीं दोगे तो आप भी ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए किसी याचक को निराश न लौटाएं, जो आपके पास है पत्र पुष्प एक मुट्ठी ही दे दीजिए, महाराज इतना ही है। तो सप्तर्षि गण आ गए। अब क्या पता था कि सप्तर्षि हैं लोगों को, लेकिन उसका तो आदत पड़ी थी प्रणाम करने की। ज्यों ही आए त्यों सर झुका के प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम
किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। सर रख करके, तो आदत पड़ी थी उसकी, जब ये सप्तर्षि गण आए तुरंत सर रख के लेट करके दंड की भांति प्रणाम किया। दंडवत सरकार, दंडवत सरकार। अब आदत संस्कार सिखा हुआ था, इसीलिए बालकों को संस्कारी बनाए। अब लोग कुत्ता पालते हैं, बाबूजी के पास टाइम है कुत्ता को लैट्रीन कराने के लिए, रस्सी पकड़ कर रोड पे ले जाने के लिए, इतना बाबूजी के पास टाइम है। शैम्पू से उसको नहलाने के लिए बाबूजी के पास टाइम है। गाय को पालने के लिए समय नहीं है। हाँ, कुत्ता बहुत काम का है, उससे बैक्टीरिया होगा, रोग होगा, वो काम का है। और गाय के सांस से रोग दूर होगा ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कलयुग का प्रकोप, उल्टा, सही को गलत, गलत को सही। कुत्ता खूब पालेंगे, उसको शैम्पू लगता है, गाड़ी में भी मौज है कुत्तों की आजकल तो। और अगर विदेशी कुत्ता हो तब उसकी तो बात ही निराली है। हाँ, विदेशी चीजों की बड़ी सम्मान है भारत में, भारतीय चीज की नहीं। एक बार विदेशी कुत्ता भारत में आया था, भारत में आया तो देसी कुत्ते झाँव झाँव करके दौड़े। हाँ 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 भाई बताओ क्या हाल है, कैसे आना हुआ, स्वागत। इनकी संस्कार थी, बेचारे दौड़ पड़े। पूछे कि भाई कैसे आना हुआ? अरे ऐसे घूमने आए हैं। तो क्या आपके यहाँ जलवायु अच्छी नहीं है? क्या बहुत अच्छी है, यहाँ से लाख गुना अच्छी। तो यहाँ क्या करने आए हो? खान पान का यहाँ से लाख गुना अच्छी है, रहन सहन का यहाँ से लाख गुना अच्छी। क्या यहाँ मरने आए हो? अरे बोले नहीं, यहाँ एक चीज की छूट है। क्या? कहे यहाँ भारत में जो है भौंकने की सुविधा है, चाहे जितना बक 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 करो, किसी के लिए बुरा भला बोलते रहो, कोई रोक टोक नहीं। यहाँ विदेश और हम लोगों के देश में छूट नहीं है, हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, इसीलिए तो और देश तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे का बस बुराई, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, उसकी बहू ऐसी, उसका नाक ऐसे, उसका कान ऐसे, उसकी बिटिया ऐसी, उसकी बेटवा ऐसे, बस इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अपना नहीं देख रहे हैं कि हम क्या करें कि उन्नति करें, अच्छे घर बनवा लें, अच्छे से रहन सहन हो, भक्ति करें, आगे बढ़ें ना। इसके लिए कहते हैं महाराज सत्संग के लिए समय ही नहीं है। अभी जुआ शराब कहीं हो तो यहाँ से ज्यादा भीड़ लगी होगी, तो सत्संग के लिए कहते हैं समय नहीं है। और उटपटांग कामों के लिए खूब समय है। तो विदेशी कुत्ते बोले कि यहाँ जो है भौंकने की बड़ी सुविधा है, दे आए एक दूसरे के लोग भोगते ही रहते हैं, बुराई ही करते रहते हैं, इसलिए मुझे बड़ा आनंद है। तो उसी प्रकार यहाँ विदेशी कुत्तों की बड़ी सम्मान, बढ़िया शैम्पू, स्नो पाउडर लगा करके कार में बढ़िया घुमाते हैं बाबूजी लोग। गाय के लिए कहते हैं जगह नहीं है, अब कुत्ता को चराने निकलते हैं। तो ऐसी गंदी विचार नहीं होने चाहिए। अब उस बालक का क्या संस्कार था, देखिए कितनी सभ्यता। आए सप्तर्षिगण, तुरंत दंडवत प्रणाम, तुरंत। अब उन लोगों को क्या पता कि 5 वर्ष इसको जीना है। अब निकल गया मुंह से, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। पिता उसका बालक का आया, हाथ जोड़ के रोता हुआ बोला, कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके बचन कहे। कर जोड़ पिता बोला किमी होंगे, सत्य आपके बचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन कीन रही। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन कीन रही। हे महाराज, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बालक के जीवन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं।
अब आप कहते हैं चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। अब फंस गए ऋषि लोग, यार बड़ी मुसीबत बला ले लिया हम लोगों ने, बताओ इसको आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा। महाराज अब आपका वचन सत्य है, इसकी आयु सत्य है, कुछ समझ में नहीं आता। विचार करने लगे सप्त ऋषि कि यार हम लोग फंस तो गए, अब करें क्या। तो ऋषियों ने निर्णय किया कि भाई इस बालक को ही ले लेते हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं। तो हुआ ठीक है, बोले ठीक है तुम दो बालक को, बालक को दे दिया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान किया कठिन हृदय करके पिताश्री ने। ठीक है महाराज, आप कहते हैं कि आपके साथ देने से अगर इसकी आयु बढ़ जाए तो बिल्कुल सहर्ष आप ले जाइए। सप्त ऋषिगण पहुंचे ब्रह्मलोक में। दूसरे दिन पहुंचे, एक दिन ऐसे चला गया, अब 2 ही दिन बचे। पहुंचे, पहले सप्त ऋषिगण प्रणाम किए ब्रह्मदेव को, आशीर्वाद दिए। पीछे से बालक दंडवत, आदत पड़ी थी इसकी, लेट के प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी 4 मुख 4 बार चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। सप्तर्षिगण कहे यार अब निकल चलो, कहे बस काम बन गया। अब सप्तर्षिगण सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला चली चलो, अपनी बला चली, अपनी बला चली चलो, अपनी बला चली। सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला चली, अपनी बला चली, अपनी बला चली, अपनी बला चली। चलने लगे मुस्कुराते हुए। ब्रह्मा जी बोले भाई तुम लोग आए अभी क्यों जा रहे हो, हंस क्यों रहे हो। अरे क्या बस महाराज इसीलिए तो आए थे, काम बन गया। जय सिया राम। ब्रह्मा जी बोले बात क्या है भाई, आप लोगों की क्या हो गया, क्यों जा रहे हो और हंस क्यों रहे हो, क्यों कौन सी बला टली। अरे कहे बस महाराज आपने बड़ी कृपा किया, जो बोल दिए चिरजीवी बाबा, अब आपका आशीर्वाद जाने और आप जानो, मेरी बला टली। अब हम लोग बरी हो गए। तो बोले बात क्या है। अरे कहकर हम लोग फंस गए थे, ये बालक की आयु 5 वर्ष की ही है और हम लोग आशीर्वाद दे दिए चिरजीवी भव। हम लोगों को कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि हमारी बात खराब होगी। तो हुआ हम तो फंसे ही हैं, तो फिर ये हुआ कि आप ही के पास लाओ। तो क्या हमारे ही ऊपर बला ला दी थी तुम लोगों को। तो कहे महाराज अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने, हम लोगों का काम खत्म। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अच्छा मुसीबत ये लोग लाए, कि मेरे ही पास से मुसीबत लाना था तुम लोगों को। कि महाराज अब आप ही जानो, अब हम लोगों से मतलब नहीं, हम लोग तो आशीर्वाद दिए थे, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि सप्तर्षियों की बात झूठी हुई, बोलेंगे कि ब्रह्मा जी की भी बात झूठी हो गई। तो आप जानिए महाराज, और आप ही तो 5 वर्ष लिखे हैं। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। कहे क्या, कहे भाभी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी, भाभी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी, भाभी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी, भाभी हूँ मेटी सके त्रिपुरारी। शंकर जी के पास चलो, भाग्य को बदल सकते हैं, वही काल के देवता हैं। शंकर जी के पास लोग तैयारी किए। अब केवल एक ही दिन बचा है उसकी आयु में, बालक के सिर्फ एक दिन।
एक दिन बचा है बालक की आयु में। पहुंचे सब लोग दंडवत प्रणाम किए, ब्रह्मा जी भी किए, सप्तर्षि गण एक एक करके प्रणाम किए। लास्ट में वो बालक भूतल पड़े उलकुटी की नानी, भूतल पड़े उलकुटी की नानी। बिल्कुल दंडवत, बिल्कुल हाथ जोड़ करके दंड की भांति लेट गया। अब क्या हो रहा है? शंकर जी भी बोले बाबा प्रसन्न 5 मुख से 5 बार बोले। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शंकर जी भोलेनाथ आस्तोष तुम औढ़रदानी तुरंत प्रसन्न माने बोले चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा, चिरजीवी भवा 5 बार बोले। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न, चलो खिसका बला, अब ये जाने इनका आशीर्वाद जाने। बड़े प्रसन्न ब्रह्मा जी कि बड़ी कृपा भोलेनाथ आपकी। हाँ, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन किया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब भोलेनाथ आशीर्वाद दे दिए, ब्रह्मा जी प्रसन्न, जय हो भोलेनाथ, बड़ी कृपा। कहे बात क्या है? अरे कहे महाराज इसकी आज ही तो बस आयु है, आज इसको जाना है, अंतिम दिवस है, और आप कह रहे चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। तो महाराज मेरी बला टली, अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। सप्तर्षि लोग अपनी बला ब्रह्मा जी की खोपड़ी पे डाले, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास। अब ब्रह्मा जी भी मस्त, सप्तर्षि भी मस्त। शंकर जी बोले किसका बालक है? सप्तर्षिगण बोले महाराज एक काशी के एक ब्राह्मण का बालक है, इसको किसी देवता ने वरदान दिया था, 5 ही वर्ष तक इसकी आयु है, अब आज इसकी अंतिम दिवस है, आप जानो। कह अरे ये तो मेरा ही दिया हुआ बालक है, मेरे ही पास ले आए। कह बस प्रभु बड़ा बड़ा ठीक जगह पहुंचा है, आप ही का आशीर्वाद आप ही के पास, और आप ही का आशीर्वाद है, अब आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। भगवान शिव ने कहा ठीक है, इस बालक को मुझे दे दो, छोड़ जाओ। शिवलिंग भगवान के शिवलोक में था, उसके पास इस बालक को कहे बेटा बैठो, बिल्वपत्र में राम राम लिख करके बिल्वपत्र को इस पर चढ़ाते जाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
बेटा तुम जाप करो और बेलपत्र चढ़ाते जाओ। बैठा शिवलिंग के पास वह बालक बड़े मनोयोग से दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक बेलपत्र चढ़ाता जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलता जाए। अब आए यमराज रस्सी डंडा लेकर के, अपना पास लेकर के इसके जीव को ले जाने के लिए आए। जब ही ले जाने के लिए हुए वो चिल्लाया, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ रक्षा करो। भगवान शिवलिंग से प्रकट हो गए, उठाए त्रिशूल यमराज जी की ओर। यमराज जी बोले, महाराज मेरी कौन सी कसूर है, आप ही ने तो नियम बनाया है जिसका जब आयु पूरी हो जाए तो उसको ले जाना है। अब इसकी 5 वर्ष की आयु थी, आज पूरा हो गया, अब आप महाराज मुझे ही खत्म करने में लगे हैं। तो कहे पता है इसको 5 वर्ष कौन दिया है? कहे नहीं महाराज कौन दिया? कहे मैंने दिया है। कहे महाराज तो आप ही ने दिया है तभी तो मैं आया हूँ, 5 वर्ष पूरा हो गया। तो बोले कि ये मेरी गणना से हिसाब होगा, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी गणित चलेगी। तो महाराज आपकी क्या गणित है, आप अपना गणित समझाएं। एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीतत बने, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। जब कई कल्प बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का पूरा आयु होगा। ऐसे 10 ब्रह्मा जब बदल जाएंगे तब शंकर जी का सिर्फ 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के, भगवान शिव ने कहा यमराज जी से, ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन का महीना बनाओ, ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। छोड़ के चले गए। बोले महाराज जब 10 ब्रह्मा बदलते हैं 1 दिन में आपके, तो यमराज कितने बदलेंगे? तो हमसे तो आशा ही न करिए कि इनकी आयु के बाद हम ले जाने लायक रहेंगे। कि जब 10 ब्रह्मा बदलेंगे 1 दिन में तो यमराज कितने बदलेंगे, इंद्र कितने बदलेंगे? महाराज वही बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ।